किस्त नंबर 12। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैंने आपी के करीब आते हुए कहा, यार आपी रिलैक्स, कुछ नहीं होता, ये नकली ही तो है, पर फिर भी थोड़ा बहुत होगा ना सागर। आपी घबराई हुई सी बोले। बहुत मिन्नतों के बाद आपी राजी हुई और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा और गहराई में कोशिश की तो आपी ने फौरन अपना सर उठाया और बोले, बस सागर, और गहराई में मत जाना, बस इतना ही ठीक है। मैं समझ गया था। आपी नहीं चाहती थी कि उनके कुंवारे पिन का पर्दा किसी नकली चीज से खिले, और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि ये काम जाली चीज से हो, बल्कि मैं चाहता था कि मेरी बहन को पहली बार में हासिल करूं। मैंने आपी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, इसका मतलब है कि हमारी बहना जी को इससे बहुत सुकून आ रहा है। आपी ने सुकून से डूबी आवाज में कहा, हाँ सागर, ये बहुत अलग सा सुकून है, बहुत हुसैन एहसास है। मैंने लोहा गर्म देखते हुए कहा, तो फिर आपी मुझे फिर यहाँ तक की इजाजत दो ना। अगर आप मुझे ही इजाजत दे दे तो क्यों इस नकली चीज की जरूरत पड़ती हमें, इससे और ज्यादा सुकून मिलेगा आपको। नहीं सागर, वो अलग चीज है, तुम्हें नहीं पता क्या, इससे मैं हामिल से भी हो सकती हूँ। कुछ नहीं होता आपी, मैं ख्याल रखूंगा। नहीं ना सागर, मुझे पता है, इस वक्त हमेशा सब्र भी नहीं होता। आपी, मैं बहुत ज्यादा एहतियात करूंगा। तो आपी झलमाती हुए बोले कि अगर तुमने 1 सेकंड के लिए भी अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर तो क्या हुआ, मैं गोलियां ला दूंगा पेट रोकने वाली, अब वो खा लेना। और अब भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मेरा इशारा नाज की तरफ था। मेरे बहस करने से आपी के अंदाज में थोड़ी झंझलाहट पैदा हो गई और वो गुस्से से बोले, 20 नहीं ना सागर, जिद मत करो खामखा। तो मैंने सोचा कि लगता है आपी अभी नहीं मानेगी। उन सब बातों के दौरान नाजिम भी मेरे साथ रुक गया था, और नाजिम जो कि इस आसरे में था कि शायद कुछ काम बन जाए, काम ना बनता देखकर इसने बेचारगी से मुझे देखा तो मैंने इशारा करते हुए आपी से कहा, अच्छा छोड़ो इस बहस को और आप अपना मजा तो पूरा करे। इस बहस से अपना मजा क्यों खराब कर रही हैं। नाजिम ने फिर से काम शुरू किया, और मैं भी आपी की खिदमत करना शुरू कर दिया इस नकली से। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और इस पर अमल करते हुए नाजिम को इशारा किया कि वो मेरी जगह आ जाए। इसने कुछ ना समझते हुए मेरी जगह आ गया। मैंने इशारों से इसे समझाया कि एक खास अर्दुम के साथ वो काम जारी रखे, और वो मेरी बात को समझते हुए इसी अर्दुम में आहिस्ता आहिस्ता काम जारी रखे था। मैं अपनी जगह से उठा और पीछे अपनी पोजीशन सीट करते हुए इस अंदाज में बैठा कि मेरा वजूद आपी से ना लगे। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से इशारा करते हुए नाजिम को समझा कि वो इसी अर्दुम में आहिस्ता आहिस्ता नकली से काम जारी रखे, चौथी मर्तबा रुक जाए। अब नाजिम भी समझ चुका था कि मैं क्या करने लगा हूँ, तो इसकी आंखों में भी जोश सा भर आया। मेरी बात समझकर इसने आंखों के इशारे से बताया कि वो तैयार है। मैं अपनी पोजीशन को सीट करते हुए मगर इस बात का ख्याल रखा कि मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा आपी से ना टकराए, और नाजिम को इशारा किया है। जैसे मैंने नाजिम को समझाया था, नाजिम ने वही किया और चौथी बार में वो नकली बाहर कर लिया, और मैंने एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर नकली की जगह आपी इस वक्त एक लम्हे के लिए रुकीं। उनको तब्दीली का जरा भी इल्म नहीं हुआ। अजीब सी कैफियत थी। मैं किसी हद तक आ चुका था मगर अभी तक पूरा काम ना किया था। शायद आपी की इजाजत आ, फिर उनकी नाराजगी का डर। इसी दौरान मेरा बैलेंस बिगड़ गया और आपी ने एकदम आगे होते हुए कहा, ये कहकर आपी ने पीछे देखा तो मुझे देखकर उनकी आंखें खिली की खिली रह गईं। आपी चलाकर बोले, नहीं सागर खबीस, मैंने तुम्हें मना किया था, दूर हटो। ये कहकर आपी उठने लगे, लेकिन वो उठने में कामयाब ना हो सके। मैंने कहा, कुछ भी नहीं होता आपी, देखो अभी 1 मिनट पहले आपको कितना ज्यादा सुकून मिल रहा था। मगर आपी भराई हुई आवाज में बोले, नहीं सागर, दूर हटो फौरन मुझसे और मुझे उठने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुआफ नहीं करूंगी, याद रखना। ये कहते हुए आपी फूट फूट कर रो पड़ी। ये हकीकत है कि मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू कभी भी नहीं देख सकता हूँ। ये सब हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन आपी की आंखें नम देखकर मेरा दिल बंद होने लगता है। आपी अभी जिस तरह रोई थी, मैं दंग रह गया। आपी को ऐसे रोते देखकर मेरी तलब ही गुम हो गई। मैं झट से दूर हो गया। अच्छा आपी प्लीज रुआ मत, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपी प्लीज चुप कर जाओ। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और आपी को गले लगाने की कोशिश की। आपी ने मुझे दूर धक्का दिया और मेरी बाहों के हल्के से निकल गईं और शिद्दत से रोते हुए बोले, सागर, मैंने मना किया था तुम्हें, क्यों मुझे इस तरह मेरी ही नजरों में जलील करते हो।
मैं खुद ये करना चाहती हूँ लेकिन अभी मैं खुद को इसके लिए तैयार नहीं पाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ आपी, और मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको कोई तकलीफ दूँ आप फिर आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करूँ, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज आपी मुआफ कर दो मुझे। ये कहते हुए मैंने दोबारा आपी को गले लगाने की कोशिश की तो आपी ने मुझे झलकते हुए पीछे हटाया और रोते हुए गुस्से से बोले, दूर रहूं मुझसे, और रोते रोते ही खड़े होकर अपना होलिया दुरुस्त करने लगे। नाजिम इस सारी सूरत हाल पर खामोश बैठा था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुझे और आपी को कुछ कहे। आगे बढ़े, और आपी को इस तरह बेकाबू देखकर मैंने भी दोबारा उनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। रोते रोते आपी ने होलिया दुरुस्त करते हुए आंसू साफ किए, लेकिन ना तो आपी के आंसू रुक रहे थे और ना ही उनकी हिचकियां बंद हो रही थीं। आंखों को रगड़ते रगड़ते हमारी तरफ देखे बगैर ही कमरे से बाहर निकल गईं। आपी के जाने के बाद मैं वैसे ही गुमसिम सा खड़ा था कि नाजिम की आवाज आई, भाई भाई अब थोड़ा। नाजिम की आवाज सुनकर मुड़ा और इसकी बात काट कर बोला, यार अब तुम भी मेरा दिमाग चाटने लग जाना। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। और ये कहकर मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया। भाई अब मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मुझे इस वक्त नाजिम की आवाज जहर लग रही थी। मैंने इसके फिर बोलने पर निहायत गुस्से से इसकी तरफ देखा तो इसकी मासूम और मायूस सूरत देखकर मेरा सारा गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया। और मैं सोचने लगा कि हाँ यार, इसमें नाजिम का क्या कसूर है। वो मुझे अचानक कैमरा याद आया तो मैंने इसे आवाज दी, नाजिम। वो बोला, जी भाई। यार वो सामने मेज पर कैमरा पड़ा है, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। और ये कहकर मैंने अपना बाजू अपनी आंखों पर रखा और आंखें मूंद ले। वाओ भाई, मूवी बनाई है अपने सारी। लेकिन मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पड़ा रहा। मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी प्यारी सी फूल जैसी बहना को इतना रुलाया। क्या था अगर मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता तो ये सब ना होता। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। इस वक्त मेरा ज़हन कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। मैं ऐसे ही मुतजाद सोचों से लड़ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता बेड के हिलने से मेरे ख्यालात का सिलसिला टूटा और मैंने आंखें खोल कर देखा तो नाजिम कैमरा हाथ में पकड़े हमारी अपनी मूवी देखते हुए हाथ से काम ले रहा था। मैं एकदम चल गया और इसी चिड़चिड़ेपन में बोला, नाजिम ये क्या वाहियात पिन है तेरा? जा उठ के वाशरूम में जाके जो करना कर और सोने दे मुझे। मेरे लहजे को देखकर नाजिम सहम कर उठते हुए बोला, सॉरी भाईजान, मैं जा रहा हूँ, अब आराम से सो जाए। और ये कहकर वो वाशरूम की तरफ चला गया। नाजिम के जाते ही मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ले। मेरा ज़हन बहुत उलझा हुआ था। आपी के रोने की वजह से दिल पर अजीब सा बोझ तारी था। दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त नंबर 28 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ, ये कहानी कटिंग के बगैर घर की बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।